जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। नमस्ते संगत जी, नमस्ते गुरु जी। आज मैं आपको एक और सत्संग सुनाना चाहती हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कैसे गुरु जी के चरण मेरे घर पर आए थे। मतलब ऐसा हुआ था। उससे पहले मैं मंत्र जाप करूँगी गुरु जी का, फिर सत्संग शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे गुरु जी के चरण हमारे घर पर आए थे। ऐसा हुआ था कि फरवरी एंड में हम गुरु जी से मिले थे। फिर हम मेरे पास गुरु जी का ना स्वरूप था और कुछ भी नहीं था, ना मैं जानती थी कि गुरु जी का कि कैसे क्या होता है क्या नहीं, हमें कुछ भी इसके बारे में नहीं पता था। फिर बस ऐसा हुआ कि हम शायद एक गुरुजी का स्वरूप लेकर आई थी मैं, और फिर मैंने सत्संग सुनना स्टार्ट किया धीरे धीरे। तो फिर उसमें लिखा था कि गुरुजी का जल प्रसाद बनाते हैं, वो उनके आगे रखते हैं। तो मैंने वो स्टार्ट कर दिया था, गुरुजी का स्वरूप लाए। फिर हमने थोड़ा फूल से ये सब स्टार्ट किया, मतलब फूल वगैरह करके लाए थे हम गुरुजी को। बहुत सिंपल तरीके से लाए थे, क्योंकि मुझे इतना उस टाइम नॉलेज नहीं थी कि कैसे गुरुजी को लाते हैं। बस ये कि जब हम शॉप पर गए तो हमने बोला गुरुजी आप हमारे घर चलिए, और हम सिंपल, मैं और मेरे हस्बैंड सिंपल तरीके से बस दिया किया, जोत की, और गुरुजी को लेकर आए, उनको स्थान दिया। और फिर मैंने सुना कि गुरुजी को चाय बहुत पसंद है, चाय देना शुरू किया, चाय की सेवा की। मैंने कहा गुरुजी मुझे ज़्यादा नहीं कर पाऊँगी। फिर मैंने चाय रखना शुरू किया और गुरुजी का जल प्रसाद रखना स्टार्ट किया। फिर ऐसा हुआ संगत जी, फरवरी एंड में हम लेकर आए थे, मार्च फर्स्ट वीक में लाई होंगी मैं, शायद मुझे अच्छे से याद नहीं है। तो फिर मैंने ये देखा कि मैं गुरुजी का जब स्वरूप में गुरुजी के जल प्रसाद में लॉकेट रखती थी गुरुजी का, तो हमारा जो जल था ना वो येलो कलर का हो जाता था। तो फिर हमें समझ में नहीं आ रहा था, पर हमें लगा कि ये गुरुजी का ही कुछ आशीर्वाद होगा, ब्लेसिंग होगी गुरुजी की। क्योंकि मैं इतना, मेरे कोई फ्रेंड भी नहीं था जिससे मैं पूछ सकूं। फिर मुझे एक जो जिनसे मैं कपड़े सिलवाती थी, स्टिचिंग टेलर थी, वो गुरुजी से जुड़ी हुई थी। मैंने उनको फ़ोटो भेजी कि ये ऐसे हमारा जल प्रसाद रोज़ ऐसे हो जाता है। कह रहे आप बहुत लकी हो, आप बहुत ब्लेस्ड हो कि आपको गुरुजी का ये अमृत जल बन जाता है। फिर मुझे ऐसा कुछ समझ नहीं आया। हम तो चारों, मैं और मेरे अंकल और मेरे बच्चे, हम तो उन्हें पी लेते थे बस ब्लेसिंग समझ के। फिर मुझे लगा कि शायद कोई ना कोई तो कष्ट होगा जो गुरुजी ऐसे ले रहे हैं। फिर ऐसा हुआ कि हमें अप्रैल फर्स्ट वीक में कोरोना हो गया। तो फिर मुझे तब समझ में आया कि हमें कोरोना काफ़ी, मेरे को ज़्यादा हुआ था। तो मुझे तब समझ में आया कि शायद हमारे गुरुजी कष्ट काट रहे थे, जो ऐसे कोरोना हल्के में निकाल के उन्होंने किया है। फिर ऐसा हुआ कि धीरे धीरे फिर हम ठीक हो गए, सब कुछ ठीक हुआ। और मेरा बच्चे को भी गुरुजी ने ब्लेस किया था उसी टाइम पे जल प्रसाद से। मैंने ये सत्संग पहले डाला था। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि फिर ऐसा हुआ कि हमें गुरुजी पे इतना भरोसा हो गया है, बस हमें लगा बस गुरुजी और कोई नहीं है, सिर्फ उस टाइम गुरुजी थे जिन्होंने हमें साथ दिया था। मतलब इतना साथ दिया था कि मेरे पास कोई, मेरे से खाना नहीं बनता था, इतनी वीकनेस थी। फिर मेरी मासी थी, वो भी गुरुजी से जुड़ी हुई थी। वो उत्तम नगर से मेरे लिए रोज हम सबके लिए इतना खाना भेजते थे, इतना अच्छा अच्छा खाना। गुरुजी ने उस टाइम पे क्या ही हमारे लिए अरेंज नहीं किया। मेडिसिन लो, नारियल पानी कभी कोई दे जा रहा है, दूध, कभी भी किसी चीज़ की ऐसा लगा कोई कमी ही नहीं हुई। गुरुजी ने इतना आशीर्वाद दिया हमें। फिर मेरे हस्बैंड, जब हम ठीक हुए तो मेरे हस्बैंड और हम बस गुरुजी का ही, हम इतना वो हो गए कि बस हमें गुरुजी गुरुजी हम करते थे। फिर ऐसा हुआ, मैं एक आंटी से जुड़ी जो गुरुजी के ब्लेसिंग्स देती थी, जैसे लॉकेट, ब्रेसलेट, और ये जैसे गुरुजी के चरण। तो मैं मार्केट में गई थी ऐसे कि वहाँ पे कुछ लेने के लिए, गुरुजी का वो जो मंत्र जाप का होता है ना, जो 24 घंटे हम चला के रखते हैं। फिर मैं वो लेकर आई तो मुझे वो अच्छे नहीं लगा, मतलब समझ सा नहीं आया, कुछ आवाज़ उसमें सही नहीं थी। फिर मैंने वहाँ पे गुरुजी के चरण के साथ, स्वरूप के साथ चरण का उनका देखा, तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली बता रहे थे। फिर पता नहीं मेरे मुंह से ऐसा निकल गया
कि गुरुजी के चरण अपने आप आएंगे मेरे घर में तभी मैं रखूँगी, जब गुरुजी अपने आप अपने चरण अपने आप मेरे घर पर लाएंगे। मैं ऐसे शॉपकीपर को बोलकर और ऐसे आ गई। फिर ऐसा हुआ, फिर मुझे एक आंटी, मेरी सिस्टर ने बताया कि ये आंटी हैं, ये ऐसे सेवा करती हैं, ब्लेसिंग्स देती हैं। फिर मैंने उनको मंत्र जाप के लिए बोला, आंटी ने कहा ठीक है मैं भेज देती हूँ। फिर मैंने उनको पेमेंट कर दिया थ्रू पेटीएम, उन्होंने मुझे भेज दिया। संगत जी, आप भरोसा नहीं करोगे कि मैंने मंत्र जाप उनसे मांगा था, और मैंने जब वो कोरियर मेरा आया, रिसीव हुआ, मैंने उसे ओपन किया, तो आप समझो उसमें क्या आया होगा। उसमें गुरुजी के चरण विद स्वरूप के साथ, जो मैं उस शॉप पे छोड़कर आई थी, और मैंने उसको बोला था कि मैं गुरुजी जब अपने आप चरण अपने आप लाएंगे मेरे घर पे तभी मैं लूँगी। मतलब मैं बता नहीं सकती, मेरे हस्बैंड और मैं, कि मैंने आंटी को कॉल किया कि आंटी मैंने तो मंत्र जाप मंगाया था। कह रही बेटे वो गुरुजी को ही पता होता है कि हमने तो मंत्र जाप ही, शायद पता नहीं ये गलती कैसे हो गई, तो ये गुरुजी की इच्छा होगी कि उनको आपको ऐसे चरण भेजने होंगे, क्योंकि ऐसे ही होता है, कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। उनका अगर तू वापस करना चाहती है, मैं कहा नहीं नहीं, मेरे को बिल्कुल वापस नहीं करना, आप मुझे मंत्र जाप भेज दो, बट मैं ये रखूँगी, क्योंकि मैंने आंटी शॉप पे बोला था कि गुरुजी अपने आप आएंगे। तो फिर मैं तभी उनको चरण तभी लाऊंगी। तो फिर ऐसा हुआ, फिर हमने जैसे गुरुजी का वो स्वरूप का खोला, वो एक आपने देखा होगा ना, एक बॉक्स की तरह होता है। फिर हमने जैसे ही, आप भरोसा नहीं करेंगे संगत जी, जैसे ही मैंने उसे खोला, गुरुजी का स्वरूप और चरण, उसमें से इतनी फ्रेग्रेंस आ रही थी गुरुजी की, जो बड़े मंदिर में आती है, बहुत ज़्यादा फ्रेग्रेंस आ रही थी। मतलब मैं और मेरे हस्बैंड, मतलब आंखों में पानी भी आ गया था कि ये सच है कि क्या है। फिर मैंने उन आंटी को कॉल किया कि आंटी आपने इसमें स्वरूप में और चरण में क्या वो गुरुजी का परफ्यूम डाल के भेजा है? कह रही नहीं, हमने तो कुछ भी नहीं भेजा, हमने ऐसे ही भेजा है। उनका आंटी इतनी फ्रेग्रेंस आ रही है कि मेरे पूरे घर में हो गई है। उन्होंने कहा आपको गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग्स हैं, आप बहुत उनकी ब्लेस संगत हैं। उन्होंने मुझे बोला, तब भी मुझे नहीं पता था कि इसका मतलब क्या होता है, कि शायद बस यही था कि गुरुजी आ गए मेरे घर पे, गुरुजी के चरण आ गए, बस अब कुछ लाइफ में और कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है। तो मुझे गुरुजी इतना भरोसा बनाते हैं अपने आप से कि आप उनको छोड़ ही नहीं पाएंगे। आप हर बात उनसे बोलने लग जाएंगे, आप हर बात उनसे कहने लग जाएंगे, आपको लगेगा ही नहीं कि आप अपनी बात किसी और के साथ शेयर करें। गुरुजी इतना सुनते हैं। फिर ऐसा हुआ था कि मैंने नवंबर में अपना जॉब स्टार्ट किया था। फिर ऐसा होता है ना, लेडीज़ को हैबिट होती है कि कभी अमेज़ॉन, मंत्रा, मैं बहुत शॉपिंग करती थी, मेरे कोई ना कोई कोरियर आता ही रहता था। तो मेरे हस्बैंड का ऑफिस वर्क फ्रॉम होम था, तो फिर वो गुस्सा भी करते थे कि तुम्हारे इतने कोरियर आते हैं। फिर ऐसा हुआ संगत जी, आप भरोसा भी नहीं करेंगे, मेरे पास एक मैसेज आया कि मेरे पास एक मैसेज आया कि आपका कोरियर आने वाला है। तो फिर मैंने कहा कि अभी, मैंने सोचा कि मैंने तो अभी कोई भी कोरियर नहीं किया है, मैंने तो अभी कुछ भी नहीं किया, क्योंकि मेरे हस्बैंड गुस्सा कर रहे थे उस टाइम पे, तो कुछ भी कोरियर नहीं किया था। फिर मैंने चेक किया मंत्रा, अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट की, मैंने क्या क्या मंगा लिया। अब फिर इसी इन द मीन टाइम ऐसा भी हुआ था कि मैं उस टाइम गुरुजी के वो कप चल रहे थे जिसमें लगा था जय गुरुजी। तो मैं अपने मन में सोचती थी कि ये मुझे कहाँ से मिल सकता है, ये कैसे अरेंज हो सकता है, बस मैं ऐसे सोचती थी, लेकिन मैंने किसी से ऐसे कुछ बोला नहीं था। फिर ऐसे हुआ कि मेरे पास इतने मैसेज आए कि आपका जो कोरियर है वो आज आपके घर आ रहा है। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि सुनो, एक कोरियर आ रहा है, लेकिन उसमें उन्होंने बोला है पेमेंट नहीं करनी है, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है कि वो मैंने क्या मंगाया है। तो वो कह रहे कि तुम तो ऐसे ही करती हो, कुछ ना कुछ मंगाती हो, फिर तुम कहती हो कि मुझे याद नहीं आ रहा है। फिर वो कोरियर रिसीव किया, तो मेरे हस्बैंड ने बोला पेमेंट करनी है, तो उन्होंने कहा नहीं, पेमेंट हो चुकी है। तो फिर वो भी सरप्राइज थे। फिर उन्होंने उसे ओपन किया, तो आप संगत जी भरोसा नहीं करेंगे, उसमें 2 कप थे जय गुरुजी के नाम के, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उसमें 2 कप थे जय गुरुजी के, एक ग्रीन कलर का और एक आई थिंक डार्क ग्रीन कलर का, एक लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन। और उसमें एक गुरु चिन्ह का एक स्वरूप था, गुरु चरण का एक स्वरूप था, एक मंत्र जाप था और 2 लॉकेट थे, और एक चीज़ और थी, एक शिवजी भगवान का स्वरूप था। मतलब
मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे हस्बैंड ने ओपन किया, उन्होंने मुझे बोला कि तुमने ये सब मंगाया था। मैं कहा नहीं, मैंने तो नहीं मंगाया, मुझे तो पता भी नहीं है कि कहाँ से मिलता है। बस मेरे मन में था कि मैं इसमें लाऊं और गुरुजी को इसमें चाय और जल प्रसाद इसी में रख के दूँ। तो फिर उन्होंने कहा कि ये सब आया है, उन्होंने आपको पैसे भी नहीं दिए। फिर मैंने कहा कि उस कोरियर में लिखा है कि कहाँ से आया है? कह रहे नहीं, उसमें कुछ भी नहीं लिखा, फिर बस हमारा ही एड्रेस है। तो आप मतलब मुझे तो एक मिरेकल टाइप सा था कि ये क्या ही हुआ है, गुरुजी किसने भेजा है। फिर मैंने उन आंटी को कॉल किया जिनसे मैं सामान मंगाती थी कि आंटी आपका कोई गलती से ना पार्सल मेरे पास आ गया है, उसमें 2 कप है। कह रही नहीं, हमने तो आपके नाम पे कुछ भी नहीं भेजा, ये गुरुजी हैं। गुरुजी किसका उन्हें जिसके पास जो भेजना होता है गुरुजी ऐसे ही भेजते हैं, अपने आप ही भेजते हैं। तो मैं बता नहीं सकती संगत जी कि किस तरीके से गुरुजी ने चरण मेरे घर पर आए, गुरुजी का मंत्र जाप मेरे घर पर आया। और मैं गुरुजी इतना भरोसा रखा कि मैं उस दिन मुझे समझ में भी नहीं आई कि मैं गुरुजी आपको कितना शुक्राना बोलूं कि जो मेरे मन में होता है और आप मुझे उसे पूरा कर देते हैं। मैं आज अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। संगत जी, बस यही कहना चाहूँगी कि आप हमेशा गुरुजी से जुड़े रहिए और आपके मन में जो भी बात है, आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, आप बस गुरुजी से बोलिए, वो सब आपकी